हे योग माया, अगर मैया को धोखे से भी पता चल गई कि मैं भगवान हूं तो मेरे प्रति जो इसकी प्रीति है वो खत्म हो जाएगी। योग माया ने मैया के हृदय में जो झांकी थी उसे अंतर ध्यानित कराया और कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अगर आगे से तूने ऐसा कोई उद्दंड किया, ऊधम मचाया तो ठीक नहीं होगा। ऐसी सुंदर लीला कर रहे हैं। एक बार तो सुबह सुबह गोकुल की गली में पहुंच गए। नई नवेली बहुएं पनघट पर पानी भर रही थीं। उन्होंने जैसे ही कृष्ण के श्याम सलोने स्वरूप का दर्शन किया तो मन में भाव आया, देखो देखो कितना सुंदर बालक है, चलो हमें भी दर्शन करना चाहिए। तो नई नवेली बहुओं ने कहा, हमारी बड़ी सास बड़ी खतरनाक है, ये कहीं जाने नहीं देती, अब जाए तो जाए कैसे। अच्छा, कोई कोई सास होती भी खतरनाक है, हर सास खतरनाक नहीं होती, कोई कोई सास होती है खतरनाक। अकेले अकेले कथा में चली जाएगी, अकेले अकेले मंदिर चली जाएगी, बहू को पूरा काम बता के आती है। और कोई कोई सास अच्छी भी होती है, अरे बहू आज गिरिराज पूजन है, तू भी तैयार हो जा, मेरे साथ चल, साथ में ही कथा सुनेंगे, साथ में ही आएंगे। क्या करें, बहुओं ने मंत्रणा की, अपने अपने घर में गई और दही की मटकी फोड़ करके तैयारी कर ली। जैसे सासू मैया आई, अरे बहू ये दही की कीच कैसे हो रखी है। बहुओं ने कह दिया, आज नंद के लाला आए, झूठे ही कह दिया, आज नंद के लाला आए, दही की मटकी लेकर के भाग रहे थे, हमने रोकने की कोशिश करी तो क्रोध में दही की मटकी फोड़ के चले गए। सासू मैया ने कहा, अगर मैं जाऊंगी तो बात कुछ ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए तुम जाओ और यशोदा को समझा करके आना कि आज के बाद में हमारे घर में ऊधम मचाया तो ठीक नहीं होगा। अब बहुएं तो चाह रही थी कैसे भी सासू मैया हमको ही भेजें। समस्त बहुएं गोकुल के चौराहे पर मिली हैं, आपस में चर्चा की कैसा रहा। तो सामने वाली बहुएं कहती हैं, ये आइडिया एकदम फिट बैठा। और सभी लोग मिलकर के नंद भवन की ओर चली हैं। माता यशोदा ने बहुओं को देख करके, गोपियों को देख करके मन में विचार किया, हमारे घर में तो कोई मंगल गीत नहीं है, हमारे घर में कोई उत्सव नहीं है, आज ये गोपियां क्यों आ रही हैं। हाथ जोड़ करके पूछा, हे गोपियों किस कारण से आई हो। तो उन गोपियों ने हाथ जोड़ करके झूठे ही उलाहने का बहाना लेकर के आई और कहने लगे, देखे बिन कान्हा मन नाही माना, इन आंखों ने आज ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। देखे बिन कान्हा मन ना ही माना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। उल्हाने का बहाना लेकर के गोपियां आई हैं और मैया से झूठे ही शिकायत करने लगी। क्या शिकायत करी है, बत्सान भुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हाश। हे मैया, तुम्हारा जो बालक है बड़ा ऊधमी है, क्या ऊधम मचाया मेरे बच्चा ने। बोले तुम्हारा बालक आकर के हमारे घर में बत्सान मुंचन क्वचित समय, गैया के बछड़े को खोल के चला जाता है। बोलिए तो कोई बहुत बड़ी शिकायत नहीं हुई। बोले शिकायत है, गैया को दोहने का समय होता है 6 बजे का, तो तुम्हारा बालक आकर के 5 बजे ही बछड़े को खोल के भाग जाता है। अब गैया के थन में जितना भी दूध होता है वो सारा बछड़ा पी जाता है, हमको दूध नहीं मिलता। दूसरी गोपी कहती है, हमारे घर में तो आकर के दही की मटकियों को ही फोड़ के चला जाता है। तीसरी गोपी आई, दोनों गोपियों को साइड में किया। बोले तुम लोग तो गैया बछड़ाओं के चक्कर में पड़े, मैया मेरी बात सुनो। मैया ने कहा, बहन तू सुना, तेरे घर में क्या किया। बोले कहने में तो मुझे शर्म लगे, लेकिन बिना कहे मेरा मन नहीं मानता। बोले तू सुना दे भैया, तेरे घर में क्या किया। तो उसने सुनाया। बोले बड़ा उधम मचावे तेरो छोरा, हमारी एनिवर्सरी थी, विवाह की वर्षगांठ।
सत्यनारायण व्रत कथा करी, रात्रि में हम शयन कर रहे थे, तुम्हारो बालक खिड़की में से हमारे कमरा में आया और मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी दोनों की गांठ बांध करके चला गया। रात में अंधेरा हो रहा था, मेरे पति ने पानी लेने के लिए इच्छा जाहिर की, बेटी देवी पानी पिलाओ। हम जैसे ही पानी लेने के लिए उठे तो उनकी दाढ़ी खींची। अब अंधेरा तो क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? मैं कह रही हूँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐसे तैसे दोनों उठ करके उजेला किया, पता चला कि दोनों की दाढ़ी और चोटी दोनों बंधी पड़ी। अब कहने में थोड़ा संकोच होता है, लेकिन क्या करूं, है सो हुदम मचावे तुम्हारा छोरा। मैया ने सभी शिकायत सुनी लेकिन क्रोध नहीं किया। यह चर्चा सुनकर के मैया की आंखें लाल हो गई। दूसरों के कक्ष में प्रवेश करना अमर्यादित, यह तो अमर्यादा पद्धति है। कुछ कह पाती उससे पूर्व कृष्ण जाग गए और परमात्मा कृष्ण ने मैया का साड़ी का पल्लू पकड़ करके कहा तोतली भाषा में, मैया तू बहुत भोली है, तू इनकी बातों में मत आना। ये एक नंबर की चालाक है। कैसे? बोले इनको पतियारों करे मैं तस्कर ये चाह। तस्कर माने चोर। मुझे चोर 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 कह करके बदनाम करना चाहती हैं। और मैया तू ये बताना, अगर मैं चोर नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा तो मेरी शादी कौन करेगा? चोर नाम मेरो धरो मेरो होवन देंगी न ब्याह। अगर मैं चोर नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा तो मेरा विवाह कौन करेगा? इसलिए तू इनकी बातों में मत आना। मैया ने तोतली भाषा को श्रवण किया तो मैया सबसे हाथ जोड़ करके कहती है, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। आपकी एक मटकी का नुकसान किया है तो मेरे घर से 10 मटकी ले जाना। 100 मटकी का नुकसान किया है तो 1000 मटकी मक्खन ले जाना। लेकिन बुढ़ापे में मैंने अपने बच्चे का दर्शन किया है, मेरे बच्चे को कोई उल्टा सीधा मत बोलना। यह चर्चा सुन करके गोपियों की आंखें भर आईं और सबने कृष्ण का दर्शन किया और सभी गोपियां लौट करके अपने अपने घर को आती हैं। मैया बहुत जल्दी उठी, दधि मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। यहां एक बात देखने को मिलती है, हजारों दास दासियां मैया के महल में हैं, लेकिन मैया ने अपने बच्चे की सेवा किसी से नहीं कराई। अब तो युग बदल गया है। अब तो बच्चा पैदा होता है तो आया की गोद में डाल दिया जाता है। हमको पता नहीं था ये आया क्या होती है। कलकत्ते में एक मारवाड़ी परिवार में हमने पहली बार नाम सुना। अरे आया आई क्या? वो दादी जी रोजाना ये की नाम पुकारती थी, आया आई क्या? हमने कहा ये आया कौन होती है? बोले हमारी बहू का जो बच्चा है उसको खिलाने के लिए आती है, उसका नाम है आया। आया बच्चा दिन भर अपनी माँ की प्रतीक्षा में रहता है, उसे माता का दुग्ध पान करने को नहीं मिलता। बच्चे की सेवा माँ को स्वयं अपने हाथों से करनी चाहिए, अपना दुग्ध पान कराना चाहिए। ऐसा बच्चा अपना माता पिता का द्रोही कभी नहीं होता, उसके अंदर संस्कार आते हैं। माता यशोदा ने अपने बच्चे की सेवा किसी दास दासियों से नहीं कराई, अपने हाथों से ही सेवा करती। मनसा वाचा कर्मणा तीनों पद्धति जुड़ी हुई हैं। मुख से कीर्तन गा रही हैं, हाथों से दधि मंथन कर रही हैं और मन में स्मरण कर रही हैं। मनसा वाचा और कर्म तीनों पद्धति मैया की कृष्ण से जुड़ी हुई है। जल्दी उठी, दधि मंथन कर रही थी। दधि मथानी की आवाज सुनकर के कृष्ण जाग गए और मैया से कृष्ण कहते हैं, मैया हमको गोद में उठाओ। मैया गोद में उठा लेती है। मैया ने कहा मैं तेरी वजह से तो जल्दी उठती हूँ, तू घर का काम नहीं करने देता, आ मैं तुझे कुछ देती हूँ। तो परात में पानी भर के चंद्रमा जी को परात में दिखाया, मैं तुझे चंदा मामा देती हूँ। चंद्रमा जी को पकड़ने के लिए कृष्ण ने जैसे हाथ बढ़ाया, पानी से हाथ का स्पर्श हुआ, पानी हिल गया, कोई चंद्रमा जी नहीं।
जैसे चंद्रमा जी प्राप्त नहीं हुए तो कृष्ण को बड़ा भयानक क्रोध आया। ए बुढ़िया मैया, अगर तूने चंद्रमा नहीं दिया तो ठीक नहीं होगा। मैया को भी क्रोध आ गया, 1.5 बिनात को छोरा मोया खंडे दिखावे, क्या करेगा अगर मैंने तुझे चंद्रमा नहीं दिया तो कृष्ण ने धमकी दी, आज के बाद मैं तेरे हाथों से चोटी नहीं करवाऊंगा। मैया ने भी कह दिया मेरा क्या जाएगा, तेरे ही जुए पड़ेंगे, धमकी फैलो। अगर मैया तूने चंद्रमा ला करके नहीं दिया तो मैं सुरभि नाम की गैया का दूध नहीं पीऊंगा। बोले मेरा क्या जाएगा, तू ही दुबला पतला होगा, वैसे ही हड्डी चमक रही है, पेट पीठ से लगा जा रहा है, मेरा क्या जाएगा, मत पी दूध। धमकी फैल हो गई। कृष्ण कहते हैं अब की बार मेरे पास में ऐसी बात है, अगर मैंने ये बात कह दी तो तुझे चंद्रमा देना ही पड़ेगा। मैया ने कहा तेरे पास में जितनी भी बातें हों वो सभी बात तू बोल दे, मैं तुझे चंद्रमा देने वाली नहीं। तो कृष्ण कहते हैं मैं बोल दूं, बोल ही। तो कृष्ण कहते हैं आज से मैं बाबा का बेटा हूं, मैं तेरा बेटा नहीं। और ये बात सुनकर के मैया दौड़ी हैं और कृष्ण को अपने अंक से लगा दिया। तू ये कैसे कह सकता है कि तू मेरा बेटा नहीं है? अरे मैं तो तेरे बिना एक पल भी रह नहीं सकती और तू कहता मैं तेरा बेटा नहीं हूं। मैया रे मैं तो चंद्र खिलौना हो, मैया रे मैं तो चंद्र खिलौना हो, मैया रे मैं तो चंद्र खिलौना हो, मैया रे मैं तो चंद्र खिलौना सुरभि को पान न करी हो, 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 बेड़ी सिर न गुथे हो, बेड़ी सिर न गुथे हो, मैया रे मैं तो चंद्र खिलौना हो, मैया रे मैं तो चंद्र खिलौना ले, मैया रे मैं तो चंद्र खिलौना हो, मैया रे मैं तो चंद्र खिलौना ले, मैया रे मैं तो चंद्र खिलौना हो, मैया रे मैं तो चंद्र खिलौना ले। बालक की बातों को सुन करके मैया बहुत प्रसन्न चित्त हो रही हैं। एक बार पुनः यही घटना दोबारा से घटी। प्रातः काल मैया जल्दी से उठी, मैया की गोद में कृष्ण बैठे और मैया का स्तनपान करते करते कृष्ण ने एक प्रश्न किया, अच्छा मैया एक बात बताओ, तुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? तुझे दूध प्यारा है कि अपना बेटा प्यारा है? ये बताओ। अब छोटे से बच्चे की बातों को सुनकर के मैया बड़ी आश्चर्य में पड़ी। मैया ने कहा मुझे तो मेरा बेटा ही प्यारा है। गैया का दूध भगोनी में चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था, अग्नि पता नहीं कैसे तेज हो गई, दूध में उफान आया और जैसे ही दूध में उफान आया तो मैया अतृप्त अवस्था में बच्चे को पृथ्वी पे पटकती है और दूध को बचाने दौड़ पड़ती है। कृष्ण को भयानक क्रोध आया, 90 वर्ष की है गई है और कैसे झूठ बोले। अभी अभी कह रही थी मुझे तो दूध प्यारा नहीं है, मुझे तो मेरा बेटा ही प्यारा है और मुझे अतृप्त अवस्था में पृथ्वी पर पटक करके चली गई, इसे शर्म नहीं आई। अब कृष्ण को क्रोध आया और क्रोध में आकर के पत्थर उठाया और दधी मथानी में दे मारा। दधी मथानी फूट गई, सारा दही छाछ सब आंगन में बिखर गया।
मैया लौट करके आई। भित्वा मृषासु दृशदश्मनारभो जघास हैयंग वमंतरम गतः। भगवान झूठे ही रुदन कर रहे हैं। बालक बहुत चालाक होते हैं। एक कोने में भित्वा मृषासु, आंखों में आंसू ला करके जोर जोर से रोना चालू किया। अगर बच्चे से कोई गलती बन जाती है तो वो पहले से ही रोना धोना चालू कर देता है। क्यों? बोले अगर मैं पहले से ही अगर रोऊंगा तो मेरी मैया कम डांटेगी और मारेगी भी नहीं। मैया को क्रोध आया और बच्चे को पकड़ करके ऊखल से बांध दिया। ऊखल से बांध करके मैया घर के कामों में मगन हो गई। बच्चे को खोलना छोड़ गए, भूल गई। बालक ने ऊखल को पृथ्वी पर गिराया और लुढ़कते 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 आंगन में पहुंच गए। यमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष वहां खड़े थे। यमलार्जुन वृक्षों से जैसे ही कृष्ण का स्पर्श हुआ, यमलार्जुन नाम के वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए। जैसे ही पृथ्वी पर वृक्ष गिरे हैं, नंद बाबा दौड़ करके आए, बच्चे को ऊकल से खोला और मैया को डांटा। यमलार्जुन नाम के वृक्षों का स्पर्श कृष्ण के शरीर से हुआ तो उन वृक्षों से 2 पुरुष बाहर निकले। दोनों पुरुषों ने बाहर निकल करके हाथ जोड़ करके बड़ी सुंदर स्तुति गाई। कौन है ये दोनों पुरुष? ये पूर्व जन्म में कुबेर के दोनों बेटा थे। एक का नाम था नलकूबर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव। नलकूबर और मणिग्रीव दोनों अप्सराओं को साथ में लेकर के सरोवर में नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। नारद जी जैसे ही आए, अप्सराओं ने वस्त्र धारण करके प्रणाम करके चले गए। लेकिन ये दुष्ट दोनों बालक ना तो प्रणाम करते हैं न वस्त्रों को धारण करते हैं। नारद जी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। अरे दुष्ट बालकों, तुमने मेरा ही नहीं वरुण का भी अपमान किया है। जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम जड़ हो जाओ। दोनों वृक्ष बन गए। आज वही वृक्ष बन करके आए और कृष्ण का स्पर्श होते ही दोनों मनुष्य देह में परिवर्तित हो गए। हाथ जोड़ करके कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। दोनों की स्तुति बड़ी मार्मिक है, सब लोग ध्यान से सुने। बाणी गुणानुकथनी श्रवणो कथायाम। बाणी गुणानुकथनी श्रवणो कथायाम। हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे। दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। बाणी गुणानुकथनी श्रवणौ कथायाम। हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। हे प्रभु, हे प्रभु, हमारी वाणी से हमेशा आपका नाम निकलता रहे। वाणी गुणानुकथनी श्रवणौ कथायाम। हमारे कानों से हमेशा आपकी कथा सुनाई देती रही। पृथु महाराज ने भगवान से 10,000 कान मांगा। 10,000। भगवान कहते हैं क्या करोगे 10,000 कान लेकर के? तो पृथु जी कहते हैं 2 कानों से जब मैं आपकी कथा को सुनता हूं तो मेरी तृप्ति नहीं होती। मुझे 10,000 कानों की शक्ति मुझे प्रदान करो। और एक हम लोग हैं, दोनों कानों का भी कभी कभी हम लोग सदुपयोग नहीं करते। ज्यादातर इस युग में, इस समय वर्तमान में हम सब लोग कथा कम सुनते हैं, व्यथा ज्यादा सुनते हैं। हम लोग ज्यादातर अपने कानों से निंदा स्तुति का ज्यादा सुनते हैं। निंदा स्तुति मानो कानों को हमने अपने कानों को मानो डस्टबिन बना लिया हो। दुनिया की बुराई के कूड़े कचड़े को मानो इस डस्टबिन में डालते रहो। कान मिले हैं हरी कथा सुनने को,
नवदा भक्ति में सर्वोपरि भक्ति है सुनना। सबसे पहले भगवान की कथा सुनो। निमंत्रण की प्रतीक्षा मत करो, उसने हमको बुलाया है तो हम कथा में जाएंगे। नहीं नहीं, आपको अगर समय मिले तो कथा में पहुंचो। शादी में निमंत्रण दिया जाता है तो बिना निमंत्रण के शादी विवाह में न जाओ, लेकिन भगवान के कार्य में तो बिना बुलाए भी जाओ। 4 घंटे की कथा है, 4 घंटे का समय नहीं मिलता तो 3 घंटे बैठो, 3 घंटे का समय नहीं मिलता 2 घंटे बैठो, 2 घंटे का समय नहीं मिलता 1 घंटे बैठो, 1 घंटे का समय नहीं मिलता, हम तो कहते हैं 5 मिनट भी अगर तुम सुनकर के आ जाते हो तो नवदा भक्ति में से प्रथम भक्ति सार्थक हो जाती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दो शरीरति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। पहली भक्ति है नवदा भक्ति में से भगवान की कथा को सुनना, जो आप सब लोग कर रहे हो। नंद बाबा के छोटे भैया का नाम है उपनंद। जब यमलार्जुन नाम के वृक्ष गिरे तो नंद बाबा के छोटे भैया उपनंद